ओम नमः शिवाय। बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक दिन आने वाला है और शुभ दिन। हालाँकि उसके आगे पीछे बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन दिन बड़ा उत्सव का है और भगवान शिव और शक्ति का के मिलन का दिन माना जाता है, महाशिवरात्रि। और ईश्वर की कृपा और आप सबकी दुआओं से, आप सबके सहयोग से जो है वो इस वर्ष हर वर्ष मैं शिव महोत्सव कराता हूँ अपने मंदिर पर, अपने भगवान शिव शक्ति पीठ पर। तो इस बार 10 वर्ष पूरा होने जा रहा है। हालाँकि कोई अलग से कोई उत्सव हम नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, भगवान शिव का उत्सव बड़ा धूम-धाम से मनाया जाता है। विधिवत जो है वो रुद्राभिषेक होता है, 21 कुंड जो है वो बनता है और उसमें रुद्र गायत्री का यज्ञ होता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। तो अ, कोई समस्या हो या ना हो, समस्या होने पर तो लोग कराते ही हैं। मैं लोगों से कहता हूँ कि समस्या ना हो तो जो है अगर आप पूजा-पाठ करते हैं तो वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो एक तो इस दिन का स्वतः जो लोग पूजा-पाठ अनुष्ठान करते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे बहुत से दर्शक हैं जो लोग मुझसे परामर्श लेते हैं, वो मेरे यहाँ से जो लोग पूजा अनुष्ठान कराते हैं, उनके लिए आवश्यक सूचना है कि आप जो है वो इस दिन का प्रयोग कर लें। सामूहिक हर वर्ष की भांति इस बार भी सामूहिक रुद्राभिषेक का जो है वो आयोजन रहेगा और उसकी बुकिंग हमारी साइट से प्रारंभ हो चुकी है। आप जा कर के सामूहिक रुद्राभिषेक की बुकिंग कर लें और ये चीज़ भी ध्यान रखें कि समस्या नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है, भगवान करे समस्या ना हो कोई। लेकिन अगर समस्या है, शनि की साढ़े साती है, ढैया है, काल सर्प योग है, राहु केतु की दशा चल रही है, मार्केश की दशा चल रही है, रुद्राभिषेक बड़ा लाभकारी जो है वो पूजा है मेरे अनुभव से। और वैसे भी मैं बहुत से लोग क्लाइंट हैं जो बीमार चल रहे हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, तो कई बार उनको मैं हर साल की अमावस्या के लिए रिकमेंड करता हूँ। हर साल में हर अमावस्या के लिए या कम से कम 3 बार, 4 बार, 6 बार ऐसे जो है करने की का रिकमेंडेशन मैं देता हूँ लोगों को, क्योंकि ये बड़ा प्रभावशाली है और अक्सर लोगों का फीडबैक ये आता है कि नहीं सर, बहुत गुरुदेव बहुत फ़ायदा हुआ। तो इस महत्वपूर्ण दिन का आप प्रयोग करें और भगवान शिव का उत्सव भी मनाएँ और पूजा-पाठ भी करें, अनुष्ठान भी करें। तो इस दिन उसके अलावा भी अगर शिव संबंधी उस दिन और पूजाएँ तो नहीं ले पाते हम लोग, लेकिन हाँ, कोई भगवान शिव के महामृत्युंजय का अनुष्ठान प्रारंभ करना है, तो उस दिन जो है वो प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि महामृत्युंजय अनुष्ठान तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10-10 दिन तक चलता है। तो लेकिन हाँ, ये है कि महत्वपूर्ण दिन है तो उस दिन से आप प्रारंभ करवा सकते हैं अगर आप को करवाना है किसी को तो। लेकिन रुद्राभिषेक की बुकिंग ज़रूर मैं कहूँगा कि आप इस दिन का सदुपयोग करें और हमारी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से आप जा कर के जो है वो बुकिंग करा सकते हैं। सामान्यतः जो मेरे एक्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मैं उन्हीं के लिए पूजाएँ हमारे यहाँ बुक होती हैं। तो अगर कोई परामर्श लेना चाहता हो तो रुद्राभिषेक से जो है शिवरात्रि से पहले परामर्श ले कर के और उसके बाद आप कराएँ। थोड़ा-सा उसका उद्देश्य यही होता है कि आप चीज़ों को जान लें। एकदम नए क्लाइंट अगर हैं, पहली बार पूजा कराना चाह रहे हैं, तो थोड़ा समझ लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। जो हमारे कार्यालय से पूजा को देखते हैं लोग, तो उनसे बात करके तब आप बुकिंग कराइएगा, क्योंकि बाद में किसी प्रकार का, क्योंकि ऑनलाइन सब वर्चुअल चीज़ें हैं, केवल फेथ पर काम होता है, तो मैं बाद के विवादों से बड़ा बचना चाहता हूँ। तो आप उस तरह की कोई वाद-विवाद ना हो कि हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो वैसे होता है, उस तरह की चीज़ों में नहीं, जैसे हमारे यहाँ होता है हम लोग वैसे ही करते हैं। और क्योंकि चूँकि देश बहुत बड़ा है और भिन्न-भिन्न या सिस्टम से चीज़ें चलती हैं, तो कुछ न कुछ परिवर्तन रहता है। लेकिन अब उसमें तो हम कर नहीं सकते, हमारे यहाँ तो जो जो प्रथा है काशी के क्षेत्र में, उसी अनुसार हमारे यहाँ पूजा होती है। तो जो लोग बुकिंग कराना चाहते हैं, वेबसाइट से जाकर के बुकिंग करा सकते हैं और इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं रुद्राभिषेक के लिए या महामृत्युंजय अनुष्ठान या मृत संजीवनी अनुष्ठान जो लोग करवाना चाहते हैं, उस दिन प्रारंभ हो सकता है, समापन तो उसके बाद जैसी बुकिंग होगी उसके हिसाब से होगा। तो इस महत्वपूर्ण दिन का आप अवश्य लाभ उठाएँ। हर हर महादेव, हर हर